अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आजकल महंगाई आसमानों पर है और बिजली के रेट भी आसमानों पर है। तो इस वजह से हमारा जो पुराना पंखा था एसके फैंस का, जो शुरू शुरू में 70 वॉट लेता था, लेकिन अब उसने 130 वॉट लेना शुरू कर दिए थे। तो हमने 3 साल 4 साल पहले जो पंखे आए थे खुर्शीद फैंस के और रॉयल फैंस और दूसरे फैंस के, जो बिजली की बचत में मदद देते थे, 50 वॉट 55 वॉट तक ले रहे थे, हमने वो लेने का फैसला किया। तो खुर्शीद फैंस जो सबसे पुरानी कंपनी है, पाकिस्तान में पहली कंपनी आई थी जिसने फैन लेकर आए थे, ये मैंने मंगवा लिए। रॉयल फैंस 3 साल और 1 साल की वारंटी दे रहे थे, लेकिन मैंने वो नहीं लिए क्योंकि उसकी जो रिव्यूज वगैरह थे वो काफ़ी बुरे थे और उनके जो सर्किट वगैरह थे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे। इस वजह से मैंने खुर्शीद फैंस का आइकन मॉडल मंगवा लिया, जो कि बहुत ही मतलब नहायत कम पैसों में 7,200 में आप सदर या किसी भी मार्केट से आराम से ले सकते हैं। यही पंखे अगर आप नॉर्मल एसी पंखे लेते हैं तो वो पंखे तकरीबन आपको 6,500 रुपये में मिल रहे हैं। तो अगर आप 7-8 सौ रुपये मिला के एक एसी डीसी फैन जो कि आधी से कम बिजली खाता है वो ले लें तो आपके बिल में बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो पंखा कैसे जोड़ना है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये अगर आप पंखा खोलेंगे तो ये एसी डीसी की किट लगी हुई है और ये मोटर है। एसी डीसी की किट में एक तरफ आपको डीसी लिखा दिखाई देगा और एक तरफ आपको एसी 220 वॉट लिखा दिखाई देगा। आपने अगर डीसी यानी बैटरी या सोलर पैनल के जरिए अपने पंखे को चलाना है तो आपने इस ग्रीन में यहाँ पे अपनी तारें लगाएंगे और आपने ख्याल रखना न्यूट्रल और लाइन को आप उसकी जगह पे ही लगाएं। लाल में लाइन लगेगी और ब्लैक में न्यूट्रल लगेगा। इसी तरह एसी में आप किसी में भी कुछ भी लगा सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीसी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा वरना इससे आपकी किट उड़ सकती है। तो आपने इसमें एसी में अगर आप लगा रहे हैं तो आपने दोनों तारें इसमें घुसा लेनी है और यहाँ से निकाल के इस पाइप के जरिए ऊपर निकाल लेनी है, तकरीबन इतनी बड़ी रखनी है। उसके साथ आपको दिया गया है ये डंडा। आपने इस डंडे को ऐसे लगा लेना है और यहाँ से आपकी तार निकल आएगी। उसके बाद फिर आपने इसको घुसाएंगे और उसको ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे और फिर ये वाला जो हिस्सा होगा इसको ऐसे ऊपर से लगा देंगे आप और फिर पंखा जिस तरह नॉर्मल लगते हैं वैसे लगा देंगे आप। ये अब हमने इस पंखे को जोड़ लिया है, इसके पर लगा दिए हैं। इसके अलावा ये तार का कनेक्शन आ गया है जो कि हमारे तार के साथ लगेगा, छत से जो आएगी। और ये जो है इसके ऊपर का कवर है जो छत पे लगेगा और ये इसका नीचे का कवर है। मोटर वगैरह इसकी घूम रही है। अच्छा, लगाते हुए आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने जो डिमर वगैरह होता है वो निकाल देनी है उसकी कनेक्शन, वरना इसका जो एसी डीसी किट होती है उसको जलने का ख़तरा होता है। ये रिमोट जो आता है इसके साथ, ये एक पंखे के साथ एक ही रिमोट अटैच हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक ही रिमोट से सारे घर के पंखे चला लें। तो ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि आपने जैसे ही अपने फ़ैन का स्विच ऑन करना है तो आपने रिमोट पर जो ऑफ बटन दबाया है इसको दबा के रखना है थोड़ी देर, तो पंखा जो है 2-3 बार बीप करेगा और आपका ये कनेक्शन हो जाएगा। इस रिमोट में 2 छोटे वाले पतले वाले जो पेंसिल सेल डलते हैं वो डलते हैं इसमें। ये जी फ़ैन लग गया है इसका, बहुत ही खूबसूरत कलर है, ब्लैक और बीच में गोल्डन कलर का इसका डिज़ाइन है। और ये रहा इसका रिमोट कंट्रोल खुर्शीद फैंस। इसमें ऑफ का ऑप्शन है और 1 2 3 4 का ऑप्शन है। स्मार्ट के ऑप्शन में होता है कि हर 2-3 घंटे बाद ये आपका एक एक पॉइंट पंखे को स्लो करता रहता है। इसके अलावा 3 आवर 6 आवर्स और 9 आवर्स का ऑप्शन है जिसमें 3 6 और 9 घंटे बाद आपका पंखा खुद ब खुद बंद कर देगा। ये खाली रिमोट कंट्रोल से चलता है। आपका ये पीछे जो स्विच लगा होता है इसको आपको ऑन रखना है और आप इसी से ऑपरेट करेंगे। अब अगर ऑन करना हो तो आप किसी भी तरफ मुँह करके, क्योंकि इसमें आरएफ टेक्नोलॉजी है तो आपको ऐसे पंखे की तरफ मुँह करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरफ अपने बिस्तर पर लेटे लेटे भी इसको ऑन कर सकते हैं। ये मैंने ऑन किया, लाइट जली और पंखा कुछ टाइम लेता है लेकिन ये ऑन हो जाता है। और मैंने अभी इसको चौथे नंबर पे किया हुआ है।
स्पीड इसकी नॉर्मल जो फैंस आते हैं उसके जितनी ही है, 360 आरपीएम है इसका। लेकिन ये हमारे पास पुराना एसके फैंस का 380 आरपीएम वाला था, तो ये उसके बराबर ही हवा देता है। अभी नया नया है तो अच्छी हवा दे रहा है, बाद में पता चलेगा कुछ अर्से बाद कि कितनी इसमें हवा कम होती है दूसरे फैंस की तरह या उतनी ही रहती है। अब इसको मैं तीसरे नंबर पे करने लगा हूँ, तो आप स्पीड का अंदाज़ा लगाएं ज़रा कितनी स्पीड कम हो रही है। ये थोड़ा रिमोट कंट्रोल से इनपुट लेने में थोड़ा टाइम लगाता है। अब ये तीसरे नंबर पे आ चुका है। अब इसको मैं दूसरे नंबर पे करूँगा। तीसरे और चौथे में स्पीड का इतना डिफरेंस नहीं है। अब दूसरे पे करके देखते हैं। अब इसको दूसरे पे कर दिया है। अब ये और आहिस्ता हो गया, और आहिस्ता और आहिस्ता। अब ये तीसरे से दूसरे में बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। आप देख रहे हैं पंखा बिल्कुल दिखना शुरू हो गया है, चलता हुआ कैमरे में भी। और अब इसका मैं 1 दबाऊंगा तो ये और स्लो हो गया, और ये आखिरी स्पीड है। इस आखिरी स्पीड में तकरीबन 5 से 6 वॉट लेता है ये। लेकिन ये तो बिल्कुल मतलब पंखा बंद जैसा ही है। तो आप इसको अगर एसी वगैरह के साथ चलाना चाहें तो आप 2 नंबर पे चला सकते हैं इसको। 2 नंबर पे कर दिया अब मैंने, और साथ में आप एसी को चला सकते हैं तो आपको तकरीबन 15 से 16 वॉट लेगा, जो कि कुछ भी नहीं है एक एलईडी बल्ब के जितना है। ये हमारा एलईडी बल्ब जो लगा हुआ है ये 12 वॉट का है। अब इसी को ऑफ़ करना होगा, तो ये देखें ऑफ़ का बटन मैं ऐसे दबाऊंगा, ये लाइट जलेगी और ये ऑफ़ हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने अपने घर की सारी लाइट बंद कर दी हैं और सारी चीज़ें बंद कर दी हैं। अब खाली एक पंखा और एक नाइट बल्ब चल रहा है। अब हम देखते हैं बाहर मीटर में कितने वॉट सिखा रहा है वो। इस कमरे की लाइट भी बंद कर देते हैं। इस टाइम रात हो रही है, अंधेरा है बिल्कुल बाहर भी। ये देख लें, हमने इसमें 5 नंबर खोलना है। ये देखिए, ये 60 वॉट दिखा रहा है इस वक्त, जब मेरे घर में अभी एक लाइट और एक पंखा चल रहा है। तो ये तकरीबन 50 से 55 वॉट का लेता है बिजली। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर पंखा खरीदना चाहते हैं तो सदर या किसी मार्केट से आप पंखा आराम से खरीद सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।